Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the second form of entertainment advertising, and this is known as the television advertising. हम में से सभी टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के कॉन्सेप्ट से अवेयर होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल स्टडी को फॉलो करूंगा। पहले हम बात करते हैं कि टेलीविज़न की एंट्री कब हुई। थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री लेके चलते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न मेड इट्स एंट्री इन 1950 इन अमेरिका। अमेरिका में बहुत वर्कआउट हुआ था इस कॉन्सेप्ट पर और 1950 में फाइनली टेलीविज़न ने एंट्री करी थी। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इसके डीप इम्पैक्ट की वजह से एक दशक के अंदर ही अंदर, एक डिकेड के अंदर ही अंदर इसने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान जैसे कंट्रीज़ में अपनी अप्रोच को क्रिएट कर लिया था। यहाँ तक जो टेलीविज़न की अप्रोच थी वो पहुँच चुकी थी विद इन अ डिकेड, एक दशक के अंदर अंदर। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में इसको 1959 में कमीशन किया गया था पहली बार, और वो भी केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 1959 में टेलीविज़न इंडिया में कमीशन हो चुका था पहली बार, लेकिन जो इसकी कॉमर्शियल टेलीकास्टिंग है वो 1976 में स्टार्ट हुई थी, और जो कलर ट्रांसमिशन है वो 1982 में स्टार्ट हुआ था, जब इंडिया में एशियाड 82 की इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। उस समय इसके कलर ट्रांसमिशन की शुरुआत हुई थी इन द ईयर 1982। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो टेलीकास्टिंग सिस्टम है ये एक कवरेज पर बेस्ड होता है, और उस कवरेज का नाम होता है CATV। CATV क्या मतलब होता है इसका? कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन सिस्टम, जिसको हम पॉपुलरली केबल टेलीविजन के नाम से जानते हैं। सुना हुआ आपने केबल टेलीविजन्स, यानी कि जब आपको कोई भी पर्टिकुलर चैनल्स फॉलो करने होते हैं अपने टेलीविजन पर, तो आपको अपने केबल ऑपरेटर से केबल कनेक्शन को फॉलो करना होता है। तो ये केबल टेलीविजन के नाम से जाना जाता है, जहां जो व्यूअर्स हैं वो अपनी चॉइस के सेवरल चैनल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनके द्वारा डिफरेंट टाइप के गुड प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। चैनल्स कौन कौन से? जैसे स्टार चैनल चल रहा है, जी का चैनल है, सोनी का चैनल है, तो इस तरह से आप कलर्स के चैनल्स चल रहे हैं बहुत सारे। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के चैनल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, और इन पर आप डिफरेंट टाइप के गुड प्रोग्राम्स को भी देख सकते हो, जहां डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स को फोकस किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यानी कि टेलीविजन एडवर्टाइजिंग का मतलब हुआ जब हम एडवर्टाइजमेंट को टेलीविजन के मीडियम से प्रेजेंट करते हैं। और टेलीविजन में खास बात क्या होती है, इसके अंदर ऑडियो और विजुअल दोनों इम्पैक्ट अवेलेबल होते हैं। आप देख भी सकते हो, आप इसको सुन भी सकते हो, और सबसे खास बात क्या है, कलर प्रेजेंटेशन होती है यहाँ पर। और अब तो टेलीविजन की फील्ड में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से टेलीविजन के बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जिसके बेसिस पर टेलीविजन्स को डेवलप किया जा रहा है। और जो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है इसका, यानी कि जो इसका टेलीकास्टिंग सिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा यूनिक हो चुका है, और उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। इन सब का फ़ायदा उठाते हुए जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करती हैं, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट देती हैं, जिससे कि वो अपनी ब्रांड इमेज को स्ट्रॉन्ग लेवल तक ले जा सके। अब अगर बात करी जाए टेलीविजन एडवर्टाइजिंग की, तो इनको हम दो पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रोग्राम और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, ठीक है, और दूसरे कहलाते हैं इसके अंदर अनाउंसमेंट। तो इनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्रोग्राम और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स की। क्या मतलब होता है इसका? ये एक टाइप के टेलीकास्ट होते हैं, जहां जो एडवर्टाइजर है वो एक स्टोरी या एक प्ले या एक फिल्म के मीडियम से अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी तरफ से पेमेंट भी दिया जाता है।
इसका एडवांटेज उठाते हुए जो एडवर्टाइजर है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रॉपर वे में एडवर्टाइज करता है। यानी कि एक कंप्लीट स्टोरी के बेसिस पर या एक प्ले के बेसिस पर या फिल्म के बेसिस पर प्रोडक्ट को प्रॉपरली टेलीकास्ट किया जाता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन की फिल्म्स होती हैं, थोड़ा टाइम इनका ज़्यादा होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि एक तो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है कि जिसमें प्रॉपर टाइम को फॉलो करते हुए इन पर्टिकुलर स्टोरी प्ले या फिल्म के बेसिस पर एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो हम इसको प्रोग्राम या फिर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, क्या मेरिट्स होती हैं इसकी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स की? मेन मेरिट्स क्या है इसकी कि ये जो एडवर्टाइजिंग हाउस है और उसके प्रोडक्ट्स हैं उसकी इमेज को प्रॉपरली बिल्ड करता है। एडवर्टाइजिंग हाउस है या इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी इमेज को अगर प्रॉपरली बिल्ड करना है तो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम या फिर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स की हेल्प लेते हैं। और दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये रहता है कि जो प्रोग्राम्स हैं इनको स्पॉन्सर और उनके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है। ये दो मेन एडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से जो एडवर्टाइजर्स हैं वो इन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करते हैं। और दूसरा तरीका होता है अनाउंसमेंट। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ये जो मार्केट में लार्ज कंपनीज हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं वो तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाती हैं, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है या लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो क्या करती हैं, अनाउंसमेंट के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करती हैं। ये एक तरीके का टेलीकास्ट होता है जो ऑडियंस के बीच में प्रेजेंट किया जाता है जब स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं और जब स्टेशन ब्रेक होता है। तो स्टेशन ब्रेक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के बीच में इन पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम कमर्शियल ब्रेक का नाम देते हैं। देखा होगा आपने कि जब आप लगातार टेलीविजन देख रहे होते हो तो जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में एक ब्रेक लिया जाता है। तो जो इनके जो ब्रेक होते हैं उस ब्रेक में कंपनीज के प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाता है, उनकी शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाती हैं, तो हम इनको बोलते हैं अनाउंसमेंट्स। तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम और स्टेशन ब्रेक के बीच में जब एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है तो वो अनाउंसमेंट कहलाता है। यहाँ क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है वो केवल और केवल उतने ड्यूरेशन के लिए ही पे करता है जितनी देर के लिए उसके एडवर्टाइजमेंट को फॉलो किया जाता है। द एडवर्टाइजर पेज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, केवल उतने ही ड्यूरेशन के लिए पे करता है वो। तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ता है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है उनके कंपैरिजन में कम अमाउंट पे करनी होती है। केवल स्पॉन्सर्ड पीरियड के लिए ही वो स्पॉन्सर्ड कंप्लीट स्पॉन्सर्ड पीरियड के लिए वो अमाउंट को पे नहीं कर रहा है। जो ड्यूरेशन रहती है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की और स्टेशन ब्रेक की, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही उसे पे करना पड़ता है। इसी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ एडवर्टाइजर्स हैं वो इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली एडवर्टाइज करते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं अनाउंसमेंट के? सबसे बड़ी बात है ये इकोनॉमिकल होता है, यानी कि अगर मैं इसको स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से कंपेयर करूँ तो उसके कंपैरिजन में ये इकोनॉमिकल होता है। आपको कम पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरा है ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि जितने टाइम के लिए चाहो उतने टाइम के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हो और उसके साथ साथ आप फ्री हो किसी भी चैनल में अपने ऐड को देने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी है। और तीसरा है ये एक इफेक्टिव वे है एडवर्टाइजमेंट करने का इन ब्रीफ। अगर आप ब्रीफ में अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना चाहते हो तो इसके लिए आप अनाउंसमेंट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ जो टेलीविज़न कॉमर्शियल्स हैं वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड के फॉलो किए जाते हैं। तो इतनी ही ड्यूरेशन में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट को फोकस करना होता है। तो कुल मिला के आप ब्रीफ वे में एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव वे में फॉलो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अनाउंसमेंट्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। क्या क्या एडवांटेजेस हैं टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के? द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज एबिलिटी टू क्रिएट डीप इम्पैक्ट। तो खास बात क्या होती है कि अगर मैं अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग से कंपेयर करूं, चाहे वो प्रिंट एडवर्टाइजिंग है, चाहे वो मैगजीन एडवर्टाइजिंग है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग है, रेडियो एडवर्टाइजिंग है या कोई भी अदर फॉर्म है, उनके मुकाबले या उनके कंपैरिजन में टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट बहुत डीप लेवल तक होता है।
बिकॉज इट इज अ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ साउंड, साइट, मोशन एंड कलर। इन सबका एक परफेक्ट पैकेज होती है और उसकी वजह से ये व्यूअर्स के अटेंशन को सक्सेसफुल वे में कैच करती है। ये एक आइडियल मीडियम है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने का, जिसमें प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट भी किया जा सकता है। कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट एडवांटेजेस को भी शॉर्ट में डिस्कस कर सकती हैं अपने व्यूअर्स के साथ में, अपने पब्लिक के साथ में। और इसके साथ साथ क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये एडवर्टीजमेंट्स कलर्ड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो इसी वजह से जो प्रोडक्ट हैं उनको उनकी ओरिजिनल और ट्रू फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके बेसिस पर एक प्रॉपर इमेज को डेवलप किया जाता है। तो कुल मिला के डीप इम्पैक्ट को क्रिएट करना है तो आपको टेलीविजन एडवर्टाइजिंग को फोकस करना ही होगा। दूसरा एडवांटेज है इसके अंदर, दैट इज इट इज सेलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। सबसे बड़ी बात है कि जो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग है उसके अंदर सेलेक्टिविटी की प्रॉपर्टी है और फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है इसका, आप अगर लोकल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहो, चाहे रीजनल बेसिस पर, चाहे नेशनल लेवल पर, आप टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के मीडियम से ऐसा फोकस कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो एडवर्टाइजर्स हैं वो टाइम स्लॉट्स को चूज करने के लिए भी फ्री हैं। 5 सेकंड की ड्यूरेशन, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मॉर्निंग में शो करना है, इवनिंग में या नून में कब प्रेजेंट करना है एडवर्टाइजमेंट को, ये भी इनके पास एक सिलेक्शन रहता है। और इन सिलेक्शन को फॉलो करते हुए ये अपने मैसेज को व्यूअर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स एंड अनाउंसमेंट्स। तो इनके अंदर एक सेलेक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होती है, जिसका फायदा एडवर्टाइजर को मिलता है। तीसरा फायदा है इसके अंदर, दैट इट इज अ मास कम्युनिकेशन मीडिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप टेलीविजन के बेसिस पर एक साथ करोड़ों लोगों को कवर कर सकते हो, करोड़ों व्यूअर्स को एक साथ कवर कर सकते हो, क्योंकि जो टेलीविजन है वो पूरे इंडिया में पॉपुलर है, यहाँ तक कि रूरल इंडिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है इन द प्रेजेंट टाइम। ये एक मास मीडियम है जहाँ जो कंप्लीट फैमिली है वो यहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को वॉच करती है, अब वो भी कई कई घंटे बताती है, एक दिन में कई कई घंटे वो टेलीविजन के सामने पास करते हैं और कंप्लीट फैमिली डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को वॉच करती रहती है ऑन टेलीविजन्स। इसी वजह से टेलीविजन एडवर्टाइजिंग को प्रोडक्ट की पॉपुलरिटी गेन करने का एक सबसे बढ़िया माध्यम माना गया है। यानी कि अगर आपको कम से कम समय में अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना है तो इसके लिए आप टेलीविजन एडवर्टाइजिंग का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप कम से कम समय में मास नंबर ऑफ पर्सन्स तक अपनी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। सबसे बड़ी बात है जो टीवी कैंपेन है प्रोडक्ट और सर्विस के, वो लोकल मर्चेंट्स और डीलर्स के द्वारा प्रॉपरली एप्रिसिएट भी किए जाते हैं। इनसे एडवर्टाइजर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और डीलर्स हैं उनको मैक्सिमम एडवांटेज भी होता है। यानी कि जब टेलीविजन के मीडियम से प्रोडक्ट को पॉपुलराइज किया जाता है तो जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और इम्प्रेस होकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को स्टॉक करते हैं और उसको लगातार सेल करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज एंड लास्ट एडवांटेज इज इट इज़ इमेंस पॉपुलर। सबसे बड़ी बात है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी इवेंट्स अकर हो रही हैं, हर टाइप की इवेंट को टेलीविजन पर कवर किया जाता है और जिस तरह से इवेंट्स हो रही होती हैं यानी कि लाइव टेलीकास्ट किया जाता है इवेंट्स का, जिसकी वजह से जो एडवर्टाइजिंग है उसके लिए लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। क्योंकि व्यूअर्स अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के साथ साथ वो क्या करेंगे, इन प्रोग्राम्स को वॉच करेंगे और जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगी इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के बीच में तो उसकी पॉपुलरिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। इसी वजह से इनको बेस्ट मीडियम माना गया है। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इनके? द वेरी फर्स्ट डिसएडवांटेज इज सफर्स अ शॉर्ट लाइफ। सबसे बड़ी बात है जो कॉमर्शियल मैसेज है टेलीविजन पर, इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की मैक्सिमम हो जाती है ना। तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर तो ये व्यूअर्स के द्वारा वॉच करे जाते हैं और अगले ही मूवमेंट पर ये उनके सामने से चले जाते हैं। और जब प्रोस्पेक्ट्स कॉमर्शियल्स को मिस कर देते हैं तो इसका मतलब एडवर्टाइजर अपॉर्चुनिटी को लूज कर देता है। तो लगातार एडवर्टाइजर्स की निगाह में रहे इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, बार बार अपने ऐड को रिपीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट क्या जाती है, बढ़ जाती है बार बार रिपीट करने की वजह से। तो यही इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। टेलीविजन पर जो एडवर्टीजमेंट्स को प्रेजेंट करना होता है किसी भी अगर एडवर्टाइजर को, तो उसके लिए उसे
बहुत ज़्यादा पैसा देना होता है, क्योंकि वो केवल सिंगल टाइम तो एडवर्टीजमेंट को फोकस करता नहीं है, रिपीटेड वे में वो फोकस करता है, डेली बेसिस पे फोकस करता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पैसा टेलीविजन पर एडवर्टाइजिंग के फॉर्म में खर्च करना होता है। और अगर हाल की बात करें, रिसेंट ईयर्स की बात करें, तो रेट्स को इतना ज़्यादा राइज कर दिया गया है कि ये अदर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज टू मेनी कॉमर्शियल्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि टेलीविजन की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से जो मैक्सिमम कंपनीज हैं वो टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज कर रही हैं। तो इस तरीके से ओवर क्राउडेड हो चुका है टेलीविजन प्लेटफॉर्म, और ओवर क्राउडेड होने की वजह से जो बहुत सारी कॉमर्शियल्स हैं उनकी एक शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में आपको उनको रिप्रेजेंट करना होता है, जिससे जो कॉमर्शियल्स की इफेक्टिवनेस है वो बहुत रिड्यूस हो चुकी है। और कभी कभी तो क्या होता है कि जो व्यूअर्स हैं वो इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि वो आपके एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करते ही नहीं है, वो चैनल्स को स्किप कर देते हैं। Okay, so these all are the disadvantages of television advertising. Thank you.